Hello everyone, this is Archana Singh. Welcome to NANC, Nikhil Archana NEET classes. Let us discuss about immune system. What is immunity? It is the body defense against exogenous, microbial and endogenous tumor cell agents. It is comprised of innate, that is natural, and non-adaptive, non-specific immunity. And the second one is adaptive immunity. It is acquired or specific. It occurs after exposure to antigens and it is mediated either by antibody, that is humoral immunity, or lymphoid cell, that is cellular immunity. Immunity can be adaptive immunity, can be passive or can be active. Now let us know more about innate immunity. Innate जो कि जन्म से हमें प्रेजेंट रहता है. It can be physiological barriers at the entry site like skin है, mucous membrane है जो कि nostrils में प्रेजेंट रहता है. Then non-adaptive immunologic mechanism जैसे कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम है जो कि लिवर में, लंग में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, लिम्फॉइड टिश्यू में, ब्लड में प्रेजेंट रहता है. Then alternative pathway of complement C3 parasite, endotoxin है, lysis of bacteria etc etc. Then phagocytosis है जैसे कि killing of microbes या engulfment by phagocytic cell है like macrophages या granulocyte. तो ये हुआ नॉन अडेप्टिव इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म. कुछ और हैं जैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जैसे अगर कोई बाहरी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो थोड़ी सी स्वेलिंग या सूजन हो जाता है, जलन होती है, दैट इज़ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. देन एंडोटॉक्सिन प्रोडक्शन है जो कि फीवर कॉज करता है. देन इंटरफेरॉन्स है जो कि वायरस इंड्यूस प्रोटीन्स होते हैं. देन एनके सेल है विच इज़ लाइज ट्यूमर और वायरस इन्फेक्टेड सेल. अब अभी तो हमने पढ़ा कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है जो कि हमारे जन्म से ही हम हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है. लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विच इज़ कॉल्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी. इट इज़ एक्टिव व्हेन इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और यूजिंग वैक्सीन, और पैसिव व्हेन सीरम एंड लिम्फोसाइट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इम्यून बॉडी. जबकि कोई किसी इम्यून बॉडी से अगर हेल्दी में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पैसिव होता है. नाउ लेट अस नो मोर अबाउट व्हाट इज़ इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में कैसे होता है? तो सबसे पहले जो भी हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन को. दूसरा, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्ड टू दैट एंटीजन पैथोजन. इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन को. दूसरा, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू दैट. थर्ड है वो एलिमिनेट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बॉडी हमारे बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर करने के लिए एलिमिनेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड मीडिएट. एंड देन इम्यूनोजन किसको कहते हैं? दिस इज़ एन एजेंट विच एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज़ इम्यूनोजन. और ये एंटीजन की भाषा में इसको एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है एंटीबॉडी, उसको एंटीजन कहते हैं. नाउ एंटीजन्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं. सो एंटीजन्स आर सम केमिकल्स दैट क्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स. मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन्स और कुछ पॉलीसैकेराइड भी होते हैं. नाउ एंटीजन्स आर कंप्राइज ऑफ एपिटोप्स. ये एपिटोप्स क्या है? दे आर स्मॉल पार्ट ऑफ एंटीजन कंबाइनिंग विथ एंटीबॉडी. नाउ द एंटीजन प्रोसेसिंग टेक प्लेस बाय टू मेथड्स. एक तो होता है साइटोसोलिक पाथवे जो कि इंट्रा सेल्यूलर एंटीजन्स होता है, इंट्रा सेल्यूलर एंटीजन्स, और एंडोसाइटिक पाथवे जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन है. तो दो तरह के प्रोसेसिंग है एंटीजन के हमारे बॉडी में. एक तो है साइटोसोलिक जो कि इंट्रासेल्यूलर है, दूसरा है एंडोसाइटिक जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर है. देन देयर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून डिफेंस है. फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होता है वो जो एक्सटीरियर ऑर्गन है, दैट इज़ स्किन, और दूसरा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज फैगोसाइटोसिस इन्फ्लेमेशन. नाउ लेट अस नो व्हाट आर बी सेल एंड टी सेल. ये बी सेल और टी सेल होते हैं एक्चुअली बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. दे आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ WBC.
white blood cell. Now B cells are produced in bone marrow, whereas precursor of T cell leave bone marrow and mature in thymus gland. Now each B cell and T cell is specific for a particular antigen. यानी B cell जो कि lymphocyte है और T cell वो specific होता है for a particular antigen. Now it means that each is able to recognize and bind to a particular receptor. Now let us understand what happens. बोन मैरो में क्या होता है और थाइमस ग्लैंड में क्या होता है. बोन मैरो में बी सेल्स रिकग्नाइज करता है और एंटीजन के साथ बाइंड कर जाता है. जब बाइंड कर जाता है तो वो फिर डिफरेंशिएट कर जाता है टू काइंड्स ऑफ सेल. दो तरह के सेल कौन से होते हैं. एक बन जाता है मेमोरी सेल. ये मेमोरी सेल इवन आफ्टर मेनी ईयर्स कैन रिकग्नाइज सेम टाइप ऑफ एंटीजन्स एंड रैपिडली फॉर्म्स एंटीबॉडी. यानी कई साल बाद भी जो पैथोजन या एंटीजन जो हमारे बॉडी में कभी मल्टीप्लाई किए थे उनको वो रिकग्नाइज करके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, तो उनको मेमोरी सेल कहते हैं. और दूसरा टाइप है प्लाज्मा सेल जो कि स्टिमुलेट व्हेन स्टिमुलेटेड बाय एन एंटीजन गेट डिफरेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा सेल एंड ये एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंड इनएक्टिवेट करते हैं एंटीजन्स को. तो इनका क्या काम है. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द ब्लड स्ट्रीम इन एक्टिवेटिंग द एंटीजन्स. अब थाइमस सेल में जो टी सेल है वो भी एक टाइप है लिम्फोसाइट का. उसका क्या काम है. उसका काम है कि ये रिस्पॉन्ड करता है ओनली टू एंटीजन फ्रैगमेंट्स. यानी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं और ये डिफेंस करता है अगेंस्ट बैक्टीरियल वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, देन कैंसरस सेल्स. इन सबको ये रिकग्नाइज करता है जो फॉरेन मटेरियल्स हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं इटसेल्फ इनटू 4 टाइप्स ऑफ सेल. यानी टी सेल जब पहले रिकग्नाइज करता है जो एंटीजन है या जो फॉरेन मटेरियल है जो बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है एंड देन गेट डिफरेंशिएटेड इटसेल्फ इनटू 4 टाइप, जो कि हेल्पर टी सेल है, टी सेल फॉर डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है, देन सप्रेसर टी सेल है एंड देन साइटोटॉक्सिक टी सेल है. तो ये तो हुआ बी सेल एंड टी सेल विच आर प्रेजेंट इन बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ white blood cells. Now structure and function of immunoglobulin. ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता क्या है. इम्यूनोग्लोबुलिन ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू इम्यूनोजन एंड एक्ट एज एंटीबॉडी. यानी ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये एंटीबॉडी की तरह बिहेव करते हैं. व्हाट आर इट्स फंक्शन. बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल. दे बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन रिजल्टिंग इनटू लाइसिस ऑफ सेल. सेल लाइसिस का मतलब है डेथ ऑफ सेल बाय रिलीजिंग बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स. नाउ इनके टाइप्स क्या हैं. सो वी कैन डिवाइड इम्यूनोग्लोबुलिन्स इनटू 5 डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन एमिनो एसिड सीक्वेंस. पहला क्या है. इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो कि गामा हैवी चेन्स है. दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो कि म्यू हैवी चेन्स है. देन इम्यूनोग्लोबुलिन ए अल्फा हैवी चेन्स है. देन इम्यूनोग्लोबुलिन डी डेल्टा हैवी चेन्स है. देन इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो एप्सिलॉन हैवी चेन्स है. इनके फंक्शंस भी हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या क्या इनके फंक्शंस हैं. जैसे IgG है, it is found in all body fluids and protect against bacterial and viral infection. यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी हमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है और सब तरह के बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट रहता है. IgM it is present on B cell and main function is to control B cell activation. यानी ये B cell activation को कंट्रोल करता है, लिम्फोसाइट में प्रेजेंट रहता है. Now IgA it act as principal antibodies present in the mucosal surfaces. जहाँ भी म्यूकोसा है वहाँ पर ये एक्टिवेट होते हैं और प्रिंसिपल एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं. नाउ IgD क्या होता है. द फंक्शन ऑफ IgD इज टू सिग्नल द बी सेल टू बी एक्टिवेटेड टू डिफेंड अगेंस्ट एंटीजन्स. और लास्ट में IgE क्या है. एलर्जिक पेशेंट्स they produce IgE antibodies specific for foreign antigens, like for example defense against certain protozoan parasites such as Plasmodium falciparum. Thank you.